मनोरंजन जगत से आज एक बेहद दुखद खबर। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी असमय मौत ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज शेफाली जरीवाला को उनके अंधेरी स्थित घर से अंतिम विदाई दी गई। परिवार, रिश्तेदार और चाहने वालों की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, ये क्यों हुआ? शेफाली का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में पूरा किया गया और उनका पार्थिव शरीर अब गोल्डन रेजिडेंसी स्थित घर लाया गया है। यहीं से थोड़ी देर में अंतिम यात्रा निकलेगी। ओशीवारा के लिंक रोड स्थित शमशान घाट पर हिंदू रीति रिवाजों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है, शेफाली की मौत का कारण क्या था? सरकारी डॉक्टरों की माने तो अब तक मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बीच विधायक रईस शेख ने भी इस मौत को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से जोड़ते हुए सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा, कोविड के बाद लगातार हार्ट अटैक से हो रही युवाओं की मौतें चिंताजनक हैं। अमेरिका ने पोस्ट कोविड के लिए एसओपी बनाई है। हमें भी गंभीरता से इस दिशा में अध्ययन करना चाहिए। शेफाली योग करती थीं, एक्टिव थीं, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। मृत्यु हुई है। हार्ट अटैक कारण बताया जा रहा है। आपने भी सर एक ट्वीट किया है और आपके ट्वीट का क्या मायने है? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये एक शेफाली की बात नहीं है। रोज़ हम देख रहे हैं कि नौजवानों की, कम उम्र वालों की मौत हो रही है। कोई जिम के फर्श पे गिर जा रहा है, कोई शादी में डांस करते-करते गिर जा रहा है। कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठा है पोस्ट कोविड जो लोगों की मृत्यु हो रही है उस पर। मैं खुद आपको कहूँगा कि मेरी उम्र अभी 51 है, लेकिन कोविड के बाद मैं बहुत सारी वीकनेसेस फ़ील करता हूँ। मेरे मेडिकेशन बढ़ गए हैं। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कोई शेफाली जी की जो मृत्यु हुई है वो एक विषय है। नौजवान थी, फिट थी, योगा करती थी। तो कहीं न कहीं दिल को ये लगता है कि ऐसे हमारे साथी जो बहुत नौजवान है, यंग है, इस एज में उनकी मृत्यु नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को आप स्टडी करें। हमारा सिर्फ सवाल है कि कोविड के बाद जो यंगस्टर्स की डेथ बढ़ी है, उसको कहीं न कहीं स्टडी किया जाए और उसको लोगों को संतुष्ट किया जाए। आज हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुझे कहते हैं, अब जब भी मिलता हूँ, रईस कोविड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेडिकेशन के बाद प्रॉब्लम हो रही है। अगर सरकार के पास इतनी सारी डिटेल्स आ रही है, तो सरकार इसकी बात को गहराई में जाने को क्यों नहीं तैयार है? एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने की क्या क्यों नहीं तैयार है? अब कोविड के लिए हमने कितनी सारी कमिटीज़ बनाई, कितना वैक्सीनेशन किया। पोस्ट कोविड अमेरिका में जाइए, पूरा एसओपी बना हुआ है कि आपको कैसे पोस्ट कोविड डील करना है। बहुत सारी रिसर्च और स्टडी आ रही है कि कोविड की वैक्सीन जल्दबाजी में बनी हुई है। मैं नहीं कहता उस वक्त वो शायद सही निर्णय हो, वो वैक्सीन सही हो, सब कुछ हो, लेकिन पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके ऊपर गहराई से स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पर विषय पर बोल रहे हैं। इस चीज़ को आप कंसीडर करिए और तह तक जाइए। सिर्फ शेफाली जी की मृत्यु बहुत ही दुखद है। मैं उनके परिवार के लिए, मुझे बहुत अफसोस है, मैं कंडोलेंसेस पेश करता हूँ, लेकिन इस बात को ज़रूर गहराई तक जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर इसी को जोड़ते हुए, लेकिन मेरे पास इतनी सारी जानकारियाँ नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पे फॉरेंसिक टीम गई है। पुलिस प्रशासन यंत्रणा अपना काम करेगा। अगर वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम पहुँची है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ही। मेरा कहना है, मेरा एक लार्जर इशू है कि कोविड से रिलेटेड पोस्ट कोविड के पीरियड में जिस तरह की शंकाएं हमारे मन में है, सरकार उसकी नोंद लेते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उस पर लोगों को सेटिस्फाई करे। ठीक है। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।